लोगों से आह्वान करूंगा कि इसके लिए जोरदार तालियां बजा दिए आयोजन टीम के लिए, जिन्होंने भीलों की धरती भीलखेड़ी में इतना शानदार आयोजन किया है। जोरदार ताली बजा दिए इनके लिए। साथियों, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा, थोड़ी सी बात है मेरी, उसमें मैं बताऊँगा आप लोगों को कि हमारे समाज को कैसे विस्थापित किया गया है और कब से विस्थापित करना चालू हुआ है। 1951 से 1995 तक वाल्टर डॉल्फिन ने एक रिपोर्ट पेश की 2002 में। उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि आदिवासी लोगों को 5 करोड़ आदिवासी लोगों को 1951 से 1995 तक विस्थापित किया गया है। 5 करोड़ लोगों को, आप सोच सकते हो 5 करोड़ लोग कितने होते हैं। 5 करोड़ लोगों को बांध बनाने के नाम पर, फैक्ट्रियां लगाने के नाम पर उनको अपनी मूल बीच मतलब जहां रहते थे वहां से उनको उजाड़ा गया और अन्य जगहों पर पलायन करने पर मजबूर किया गया। 4200 बांधे उस समय बनाए गए। 4200 से लगभग बांध निर्माण हुए, टाइगर प्रोजेक्ट लगे, उसके नाम पर 4 करोड़ आदिवासियों को पलायन किया और 1 करोड़ आदिवासियों को इंडस्ट्रियल एरिया लगाने के लिए पलायन किया गया। वो लोग अपनी मूल भूमि से पलायन होकर कहीं और चले गए, अपनी संस्कृति को वहाँ छोड़कर चले गए, अपने पूर्वजों को वहाँ पर छोड़कर चले गए, अपने मसाणिया देव जो पूर्वज रतला खत्रीज थे उनको छोड़कर वो कहीं और चले गए। उससे सबसे बड़ा प्रभाव यह पड़ता है कि उनकी संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है। वो लोग अपनी भाषा भी भूलने लग जाते हैं धीरे धीरे। अपनी रीति रिवाज पर भी प्रभाव पड़ता है, वो रीति रिवाज भूलने लग जाते हैं। अगर अन्य जगह जाओगे तो आप लोग उनकी रीति रिवाज में टहल जाओगे ना, वहाँ की रीति रिवाज में आप लोग टहल जाओगे। इससे आप लोगों की संस्कृति पर सबसे बड़ा खतरा है। और शासन आज भी वही काम कर रही है, टाइगर प्रोजेक्ट लगा रही है, फलाना बांध बना रही है, फलाना ये कर रही है। आदिवासियों को उनकी ज़मीन निवेश के नाम पर उजाड़ा जा रहा है। रतलाम में, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, रतलाम में 1800 हेक्टेयर जमीन का मामला चल रहा है। वहाँ पर लोगों को अपने ही मूल भूमि से, अपने ही ज़मीन से बेदखल होने पर मजबूर किया जा रहा है। आखिर क्यों? अरे कब तक हम अपनी ज़मीन से भागते रहेंगे? बिरसा बाबा ने एक बात कही थी, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कौम अपना इतिहास कभी नहीं लिख सकती। इसलिए अपने हक, और ये हक है, ये मांगने की चीज़ नहीं है, लड़कर छीनने की चीज़ है। इसलिए अपने हकों के लिए लड़ना सीख जाओ सबसे पहले तो। इसीलिए साथ में एक छोटी सी पंक्ति कहना चाहूँगा, कुछ नशा बिरसावाद का है, कुछ नशा मातृभूमि का है, कुछ नशा बिरसावाद का है, कुछ नशा मातृभूमि का है जब तक शरीर में जान, इस जल जंगल जमीन के लिए मर मिटेंगे हम, उस टेंटिया के वंशज हैं हम। साथियों, ये शरीर, जिसके शरीर पर कपड़े नहीं है, ये फोटो दिख रही है आपको, 25 साल की उम्र में वो काम करके दिखा दिया जो किसी नेता ने नहीं किया, किसी पार्टी वालों ने नहीं किया, वो काम करके दिखा दिया बिरसा बाबा ने। उन्होंने तुम्हारे लिए एक ऐसा कानून बना दिया जिसको बोलते भूमि संपादन अधिनियम, कि आदिवासी की जमीन सरकार तो क्या, गैर आदिवासी भी नहीं ले सकता और कोई भी नहीं ले सकता, और दूसरे के नाम तो हो ही नहीं सकती। वो एक ऐसा कानून बनाए, और कानून यहाँ नहीं बना भैया, कानून ब्रिटिश पार्लियामेंट में बना। और ब्रिटिश जो इंग्लैंड के लोग थे, अपने अंग्रेज यहाँ भारत में आए थे, उन लोगों के नाक में दम कर रखा था, तब जाके वो लोग ब्रिटेन में एक कानून बनाए। और उस कानून में ये लिख दिया गया कि आदिवासी की जमीन कोई ले नहीं सकता। इसलिए तुम लोगों को धीरे धीरे ये लोग आदिवासी से वनवासी, वनवासी से जनजाति, जनजाति से फिर कहेंगे ये स्वर्गवासी है। इसी तरह षड्यंत्र चल रहा है लोगों को खत्म करने का। ये मिशन 2030 पर काम कर रहे हैं, और वो मिशन बहुत खतरनाक मिशन है भाई, आप लोगों को समझने की बहुत ज़रूरत है। अपनी सभ्यता को बचा के रखने की जरूरत है, अपनी बोली को बचा कर रखने की जरूरत है, अपनी संस्कृति को बचा कर रखने की जरूरत है, अपनी रीति रिवाजों को बचा कर रखने की जरूरत है।
हमारे लोगों को पार्टी के नाम पर लड़ाया जा रहा है। एक और नया कानून ला के रख दिया पैसा एक्ट, उसमें भी अध्यक्ष बनाएंगे, सचिव बनाएंगे, फलाना बनाएंगे और चुनाव करवाएंगे और लड़ो और मरो। वो चाह रहे हैं कि ये लोग और लड़े। पंचायत चुनाव में लड़ लिए, एक बार और लड़वा दो इनको। अरे भैया, तुम लोग लोकतंत्र नहीं जानते थे। उस समय हमारा समाज लोकतांत्रिक समाज था। हमारे समाज में हमारा महिला प्रधान होती थी, वो सभा होती थी और सभा में ये चीजें सभी होती थी। वो खुद न्याय करते थे सभी समाज के, बैठकर लोग वहां पर जो पूर्वज हमारे डाले रहते थे वो न्याय करते थे। बाबा साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि ये संविधान में जो लिख रहा हूँ, ये संविधान और अलोकतांत्रिक लोगों के लिए है, मतलब जो बाहर से आए हैं उन लोगों के लिए है, और लोकतांत्रिक लोग वो है जो पहले से ही यहाँ रह रहे हैं। बाबा साहब ने ये टिप्पणी की थी जब वहाँ संविधान सभा में कानून बना रहे तब। इसलिए इस संविधान को भी जानने की जरूरत है, इन चीजों को जानने की जरूरत है अपने को। हमारे समाज को मुगल आए, उन्होंने भी अलग नाम दिया, आर्य आए, उन्होंने भी अलग नाम दिया, और गैर आदिवासी हमको आज जनजाति, वनवासी, ना जाने क्या क्या बोल रहे हैं। सबसे बड़ा प्रहार उस वक्त हुआ जिस वक्त ये देश आजाद हुआ। हमारे लोगों की मूल पहचान वहीं से मिटाना चालू कर दिया उन लोगों ने। जैसे ही तो देश आजाद हुआ और 1950 में जैसे संविधान बना, तो संविधान में हम लोगों को जनजाति बोल दिया गया। आदिवासी शब्दों को हटाकर जनजाति कर दिया गया। क्यों भाई? आदिवासी शब्दों में क्या दिक्कत थी? आदिवासी जब आप बोलते हो तो अपने आप में एक मालिक हो जाते हो, आदि अनादिकाल से रहने वाले व्यक्ति हो जाते हो, इसलिए उनको तकलीफ थी, इसलिए वो लोग आदिवासी शब्दों को हटाना चाहते थे और उन्होंने किया भी वैसा, जनजाति कर दिया। अब वो बोल रहे हैं वनवासी कर रहे हैं, वनवासी से फिर स्वर्गवासी, मतलब आदिवासी यहाँ रहता ही नहीं है। उन्होंने तो बोला भी है भैया, यूएनओ में जाके बोला भी है 1993 में कि आदिवासी इस भारत में रहते ही नहीं है। इन लोगों का बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है कि आदिवासी को इस धरती से खत्म करने का। ये जो बोलते हैं ना हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र में सबसे पहला आड़ा तुम ही लोग हो। उनको पता है कि इस देश का मालिक जब तक जिंदा है तब तक आप हिंदू राष्ट्र बना ही नहीं सकते। अरे भैया, जब मालिक ही जिंदा है तो दूसरा राष्ट्र बनाने का सवाल ही नहीं उठता है। यह सबसे बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। आदिवासी व्यक्ति हिंदू हो सकता है, आदिवासी व्यक्ति ईसाई बन सकता है, आदिवासी व्यक्ति मुस्लिम बन सकता है, लेकिन कोई भी मुस्लिम व्यक्ति आदिवासी नहीं बन सकता। कोई भी हिंदू व्यक्ति आदिवासी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? उसको बनने के लिए पहले भैया आपकी भाषा बोलनी पड़ेगी, उसको बनने के लिए पहले आपका पहनावा पहनना पड़ेगा, उसको बनने के लिए सबसे पहले उनकी रीति रिवाज को अपनाना पड़ेगा। और वो लोग आदिवासी बनने पर तुले हुए हैं, वो लोग बनना चाहते हैं, और आप लोग आदिवासी की अपनी संस्कृति छोड़कर उधर जाना चाहते हो। इसलिए अभी भी समय है भाइयों, आ जाओ आपस बिरसा के इस उलगुलान में और बैठ जाओ एक जाजम पर। पार्टीवाद छोड़ दो, संगठनवाद छोड़ दो, सब कुछ छोड़कर आदिवासियत पे आ जाओ। आदिवासियत को बचाने के लिए संघर्ष करो। अपना समाज अपने आप में एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक समाज है, वो अरबों खरबों साल से इस धरती पर निवास करने वाला समाज है। जब यह धरती प्रकृति का निर्माण हुआ था उसी समय से इस धरती पर रहने वाला आदिवासी समाज है। समय का भी थोड़ा अभाव है, इसी के साथ में एक नारा लगाना चाहूँगा, आप लोग भी हाथ खड़े करके लगाना। बिरसा बाबा की, बिरसा बाबा की, टंट्या मामा की। बहुत बहुत धन्यवाद आयोजन टीम को हमें देना।